बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोरोना वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ की नई चेतावनी। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों को किया सावधान। लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी की तो बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले। विशेषज्ञों ने चेताया, सर्दी के मौसम में अमेरिका और ब्रिटेन में दिख सकती है संक्रमण की सेकेंड वेव। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव से जुड़े खतरे की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में 80,000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले, 60,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अब तक 4,167 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, दुनिया के मुकाबले भारत में हो रही हैं कम मौतें। दुनिया भर में कोविड-19 की चपेट में अब 55 लाख से ज्यादा लोग, करीब 3.5 लाख लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अमेरिका ने ब्राजील की यात्रा करने वालों के अमेरिका आने पर लगाई रोक। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान से युद्ध विराम बढ़ाने की अपील की। ईद के मौके पर तालिबान ने किया था 3 दिन के सीज फायर का ऐलान। तालिबान के युद्ध विराम के फैसले के बदले अफगान सरकार ने रिहा किए थे 100 तालिबान कैदी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, पर यह अभी वायरस संक्रमण का पहला ही दौर है। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, चिंता उस पर काबू पाने की है, पर इसमें खतरे का एक दौर और भी आने वाला है क्या? विशेषज्ञ इसे लेकर आगाह करने लगे हैं। यह खतरा है संक्रमण की सेकेंड वेव, यानी बीमारी फैलने का दूसरा दौर। कितना गंभीर है यह खतरा? कवर स्टोरी में आज इसी की पड़ताल। कोरोना वायरस के इलाज के लिए जिस दवा की चर्चा थी, जिसका समर्थन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किया था और ये भी कहा था कि ये दवा वो खुद भी ले रहे हैं, अब उसी मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अस्थायी तौर पर रोक दिया है। अब डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों का कहना है कि एहतियात बरतते हुए कई देशों में ट्रायल को कुछ वक्त के लिए रोका गया है। हाल ही में हुए शोध के बाद सामने आया था कि इस दवा से दिल की बीमारी और कोविड-19 से मौत का खतरा बढ़ सकता है। आइए सुनते हैं डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का इस पर क्या कहना है। डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जब तक ये नहीं देख लेता कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कितनी सुरक्षित है, तब तक कार्यकारी समूह ने इसका ट्रायल अस्थायी तौर पर रोक दिया है। अन्य शाखाएं ट्रायल जारी रखेंगी। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने यह भी जताया है कि अगर लॉकडाउन जल्दी हटा तो कुछ देशों में इस महामारी के इसी दौर में दोबारा उछाल आ सकता है। पिछले दिनों चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में हालात नियंत्रण में आने के बाद कोरोना के नए मामले सामने आए थे। डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर माइक रायन ने कहा है कि दुनिया इस समय महामारी की पहली वेव के बीच फंसी है और अभी बीमारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामलों में कमी आता देख हम ये नहीं मान सकते कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दुनिया के कई देश फिलहाल ये विचार कर रहे हैं कि लॉकडाउन कैसे और कब हटाया जाए, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है। क्या कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर भी आ सकता है? आइए जानते हैं। क्या कोविड-19 संक्रमण का दूसरा दौर आ सकता है? इतिहास आगाह करता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। मध्यकालीन दौर में ब्लैक डेथ के कई दौर आए। ऐसे ही ब्यूबोनिक प्लेग भी बार बार फैलता रहा। 1 शताब्दी पहले स्पेनिश फ्लू से बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई। इससे कितने लोगों की मौत हुई, इसकी सटीक संख्या की जानकारी मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि महामारी का दूसरा दौर आया था तो ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त हेल्थ सिस्टम आज की तरह उम्दा नहीं था। मेडिकल सुविधाएं और जानकारी देने वाली तकनीकों की भी कमी थी। हालिया बरसों की बात करें तो सार्स और मर्स जैसे खतरनाक वायरस के संक्रमण को दोबारा फैलने से मोटे तौर पर रोक लिया गया। एक कारण ये भी था कि ये वायरस कोविड-19 के मुकाबले कम संक्रामक थे। लेकिन फ्लू से जुड़ी दूसरी वैश्विक महामारी जैसे कि स्वाइन फ्लू का दूसरा दौर आया था। तो अब हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? ये समझना जरूरी है कि कोई भी दो वायरस हूबहू एक जैसे नहीं होते और दो वैश्विक महामारी या संक्रामक बीमारी के संक्रमण का तरीका एक सा नहीं होता है। मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि संक्रमण से फैलने वाली बीमारी तभी फैलती है जब संक्रमित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसे बीमारी ना हो। ये संक्रमण तब तक फैलता रहेगा जब तक कि एक संक्रमित व्यक्ति से औसतन 1 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हों।
और इसे ही रिप्रोडक्टिव या आर नंबर कहा जाता है। इसे 1 के नीचे रखना बेहद जरूरी है। इसी वजह से आने वाले वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपाय हमारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। हमें ये भी पता करने की जरूरत है कि एक बार जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं वो दोबारा कब तक इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। और हमें ये भी जानकारी जुटानी होगी कि क्या मौसम बदलने से वायरस के फैलाव में कोई बदलाव आता है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यूरोप और अमेरिका में सर्दियों के दौरान कोरोना वायरस के दोबारा फैलने का खतरा है। विशेषज्ञ ये भी देख रहे हैं कि क्या ये वायरस अपना रूप बदलकर और खतरनाक या फिर कमजोर तो नहीं हो रहा। तो बीमारी की सेकेंड वेव यानी दूसरे दौर की तैयारी के लिए कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। किसी एक चीज को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही होगा। अगर इसके लिए जल्दी भरोसेमंद वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सारी स्थिति ही बदल जाएगी, पर तब तक अगर सुरक्षा इंतजामों में कहीं चूक हो जाती है तो वायरस फिर से बहुत तेजी से फैल सकता है। अभी तो महामारी के इसी दौर से निपटना मुमकिन नहीं हो पाया है। अभी दुनिया कोविड-19 का इलाज नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में जब सेकेंड वेव आएगा तो क्या होगा? फिक्र सिर्फ यही नहीं है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों को कोरोना वायरस से जुड़ी कई और बातें भी परेशान कर रही हैं। इनमें से एक पेचीदा सवाल यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में बीमारी के गंभीर लक्षण दिखते हैं और कुछ में नहीं दिखते हैं या फिर बहुत कम दिखते हैं। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और वॉलंटियर्स की टीम इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। देखिए बीबीसी के विज्ञान संवाददाता रिचर्ड वेस्टकॉट की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जॉर्ज गिलबर्ट जैसे कुछ लोगों को क्यों अस्पताल पहुंचा देता है जबकि कई लोगों में लक्षण ही नहीं दिखते? जॉर्ज मदद के लिए खुद आगे आए हैं क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके खून से मिल सकता है। ब्लड सैंपल को सील करके वॉलेंटियर बेन को सौंपा गया है। वायरस के कारण बेन की मेडिकल रिसर्च रुक गई है, इसीलिए उन्होंने एक टीम बनाई है जो हर दिन कोविड मरीजों के सैंपल लेती है। ये सैंपल कैम्ब्रिज बायोमेडिकल कैंपस में बनी नई लैब में लाए जाते हैं। आपके खून में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनमें से कुछ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाती हैं और बाकी सीधे ही संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, लेकिन अध्ययन करने के लिए इन्हें अलग करना पड़ता है। एकदम नीचे रेड ब्लड सेल्स हैं। भारी होने के कारण वे ट्यूब के तल पर चले जाते हैं। सबसे ऊपर का पीला हिस्सा प्लाज्मा है। फिर ये जो छोटा सा सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट ब्लड सेल हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं। इसके आगे चीजें पेचीदा हो जाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कई तरह की होती हैं और अलग अलग काम करती हैं। ये मशीन लेजर से ये देखती है कि आपके खून में कितनी तरह की कोशिकाएं हैं। फिर ये मशीन लाखों कोशिकाओं को आगे के टेस्ट के लिए अलग कर सकती है। आप हैरान होंगे कि नमकीन पानी की इन सूक्ष्म बूंदों में एक एक कोशिका है। एडन ब्रुक्स के 260 मरीज और कर्मचारी इस शोध के लिए अपना खून दे रहे हैं। इनमें से कुछ बहुत बीमार हैं तो कुछ ठीक हैं। वैज्ञानिकों को ये पता लगाना है कि क्या इनका खून अलग है। कोविड से अधिक पीड़ित लोगों में हमने कई असामान्य बातें पाई हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका बीमारी पर सीधा असर पड़ता है। हम ये भी पता लगा रहे हैं कि इन असामान्यताओं की जानकारी बीमारी के शुरुआती चरण में हो सकती है या नहीं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो आप जल्द ही ये बता पाएंगे कि कौन बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। बिल्कुल, जब टेस्ट आसानी से उपलब्ध होंगे और लोग शुरुआती लक्षणों के आधार पर टेस्ट करवाने जाएंगे, तब हम अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। हमें उसी वक्त इसका अंदाजा लगाने में सफलता मिल सकती है। कोविड-19 से लड़ने के लिए दवाएं बनानी है तो ये काम इस बीमारी के पीछे का विज्ञान समझकर ही किया जा सकता है। और भारत के लिए भी चुनौती है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, यानी वो मरीज जिनके लक्षण नहीं आते और इसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। हो सकता है इसका जल्द हल ढूंढा जा सके। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे लॉकडाउन में घर बैठे लोग कैसे कर रहे हैं नए नए आविष्कार। और लॉकडाउन ने कैसे छीनी कुछ दृष्टिहीनों की रोजी रोटी। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। लॉकडाउन ने आप में से कईयों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया किया होगा, पर कुछ लोग तो नए नए आविष्कार कर रहे हैं। कुछ छात्र और वैज्ञानिक नए तरीकों से कोरोना वायरस से निपटने के उपाय ढूंढ रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता शुभम किशोर और प्रेम भूमिनाथन की रिपोर्ट। मिलिए दिल्ली के रहने वाले 11वीं क्लास के सार्थक जैन से। इनके घर के दरवाजे पर लगे एक कॉल बेल को बजाने के लिए आपको किसी स्विच को छूने की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ दिखाइए और घंटी बजने लगती है। कोरोना से पैदा हुए संकट से लड़ने के लिए सार्थक ने ये आइडिया निकाला। तो जैसे कि मैं हर रोज देख रहा था लोग बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से मास्क पहन रहे हैं, अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि वह कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सके। बट आई थॉट दैट कोरोना वायरस कैन बी ब्रॉट टू माय होम बाय एवरी पोटेंशियल कैरियर हु यूज्ड टू रिंग माय बेल। कॉलबेल के इस प्रोटोटाइप में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जिसे एक बजर से जोड़ दिया गया है। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि सेंसर से अगर 15 से 30 सेंटीमीटर की रेंज में कुछ आता है तो बजर आवाज करने लगता है। सार्थक की इस कोशिश की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्विटर पर तारीफ की। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के 10वीं क्लास के अनिकेत काकड़े ने सैनेटो नाम की ये डिवाइस बनाई है। इसका इस्तेमाल सैनिटाइजेशन के लिए किया जा सकता है। इस प्रोटोटाइप को एक मोबाइल ऐप की मदद से ऑपरेट किया जाता है। ये बच्चे सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL से जुड़े हुए हैं, जो कोरोना संकट के दौरान कई स्किल्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ATL के मुताबिक कोरोना से जुड़ी टेक्नोलॉजीज के अलावा कई स्टूडेंट्स गेम्स बनाने और दूसरी तरह की तकनीक डेवलप करने के लिए भी काम कर रहे हैं। बच्चे ही नहीं, अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स भी नए प्रयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भारत में कोरोनैथन नाम के ऑनलाइन हैकाथन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के 2800 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने भाग लिया। कोरोनैथन की खास बात ये थी कि ये सारे लोग एक दूसरे से पहले नहीं मिले थे। इनकी मुलाकात इस वर्चुअल दुनिया में ही हुई। इन्हें उम्मीद है कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। चुनौती नई है तो नए नए हल भी ढूंढे जा रहे हैं। और कोरोना वायरस ने कईयों के कारोबार पर असर डाला, पर जरा सोचिए वो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे जो देख भी नहीं सकते। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के वांगड़ी गांव में दृष्टिहीन लोगों की बड़ी संख्या है। इनमें से कई लोग लोकल ट्रेन में गाना गाते हुए भीख मांगते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से ट्रेन भी नहीं चल रही है। देखिए महाराष्ट्र से बीबीसी संवाददाता राहुल रणसुभे की रिपोर्ट। धन्य देवा तुझी करणी नारळाच्या आत पाणी असं हे। मैं लोकल ट्रेन में गाना गाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ। 10 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। अगर लॉकडाउन हट जाए और ट्रेन चलने लगे तब भी महामारी के वक्त लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। हमें एक दूसरे से 1 मीटर का फासला रखने को कहा गया है, पर हम लोग तो छू कर ही चीजों की पहचान करते हैं। एक तो पहले 1 मीटरचं अंतर ठेवावं लागतंय। सुमन सिंह डायबिटीज और त्वचा रोग से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित दवा की जरूरत है, पर उनके पास पैसों की कमी है। सुमन ये भी कहती हैं कि सरकारी योजनाओं में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार का नहीं हमारा समझून घे, सगळ्यात महत्त्वाचं है। सरकार हमारी परेशानी क्यों नहीं समझ रही? आप पैकेज भेजते तो हैं, लेकिन वो हम तक कभी नहीं पहुंचता। हमें संजय गांधी निराधार योजना के तहत पैसे मिलते हैं, पर 3 से 4 महीने की देरी से। जनवरी के पैसे हमें अब जाकर मिले हैं। बीच के 3 महीनों में हम क्या खाएं? हम कैसे जिंदा रहें? घर बड़ा है, दवा दारू है। सुमन ये भी कहती हैं कि सरकारी योजनाएं कभी शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती हैं। ये परिस्थिति 2005 में साल 2005 में आई बाढ़ के दौरान भी हमने यही स्थिति देखी थी और आज भी यही हो रहा है। हमें लगता है कि सरकार के पास भी दृष्टि नहीं होती। मैं डॉक्टरों से गुजारिश करता हूं कि वो सरकार का इलाज करें ताकि वो हमारी दिक्कत देख सकें। और कईयों पर असर पड़ा है इस दौर का, लेकिन कुछ की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। और ब्रेक के बाद देखिए
लॉकडाउन में बिहार में कैसे फंस गया हंगरी का एक नागरिक, देखेंगे ब्रेक के बाद। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। हंगरी का एक शख्स निकला था भारत घूमने, पर कोरोना वायरस के इस दौर में बिहार के छपरा में जाकर फंस गया। विक्टर जी को साइकिल से 11 देशों की यात्रा कर चुके हैं और अब वो दार्जिलिंग की सैर करना चाहते थे, पर फिलहाल छपरा से निकलने की उनकी हर जुगत नाकाम साबित हुई है। देखिए पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट। नमस्ते, हेलो पीपल। हंगरी के नागरिक विक्टर जी को पिछले 2 महीने से बिहार के छपरा जिले में फंसे हुए हैं। वो अपनी साइकिल पर भारत घूमने निकले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते छपरा में ही फंसे रह गए। उन्हें एक अस्पताल में क्वारंटीन किया गया, जहां से तंग आकर उन्होंने भागने की कोशिश भी की, पर नाकाम रहे। साइकिल से 11 देशों की यात्रा कर चुके विक्टर दार्जिलिंग में अलेक्जेंडर सिमोमा डी कोरोस के मकबरे पर जाना चाहते हैं। मेरा नाम विक्टर जीको है और मैं हंगरी का रहने वाला हूँ। मैं दार्जिलिंग जाना चाहता हूँ, जहाँ अलेक्जेंडर सिसोमा डी कोरोस का मकबरा है। वो पहले शख्स हैं जिन्होंने तिब्बती इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी। उन्हें हंगरी में बहुत माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं यहाँ बिहार में फंस गया हूँ। यहाँ मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मेरा कोरोना टेस्ट किया गया। उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर मुझे वहाँ से निकलने ही नहीं दिया गया। उसके बाद मेरा सामान भी चोरी हो गया। मेरा लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट, पैसे सब उन्होंने मेरे शॉर्ट्स तक ले लिए। वायरस का कहर इटली पर कुछ इस कदर टूटा कि यूरोपीय देशों में वहां सबसे पहले लॉकडाउन लगा, पर अब धीरे धीरे कई कारोबार के साथ साथ जिम भी खुलने लगे हैं। अब तक घरों में बंद रहे लोग एक्सरसाइज के लिए बाहर आ रहे हैं। कई स्विमिंग पूल भी खुल गए हैं। जिम के साथ साथ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्विमिंग पूल भी जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले बुकिंग करनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग तो बरतनी ही होगी। 2 महीनों से घरों में बंद लोग यहां आने के लिए इतने बेताब थे कि कई जगहों पर तो बुकिंग के लिए फोन लाइन जाम हो गए। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना ही। आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं @BBC सारिका पर।